परिक्रमा के बाद जब बात आई दान की तो काफी दिन में इसी उधेड़-बुन में थी। ऐसा क्या दिया जाए जो वर्थ इट हो, यूज में आए और सालों साल चले। काफी सारी रिसर्च के बाद निकला कि चलो किसी मंदिर में एक घंटा दान किया जाए। तो मैंने एक ऐसा मंदिर या आश्रम सर्च किया जहाँ पर इसकी नीड हो। फिर इस आश्रम के महात्मा जी ने कहा कि अगर घंटा दान देना ही है तो ऑटोमेटिक वाला दो ना। आरती के समय बजाने के लिए 2-3 लोगों की जरूरत पड़ेगी, पर इस बीच में पूजा पाठ चलती रहे। परिक्रमा से वापस आने के बाद माई की कढ़ाई, पूजा पाठ ये सब करना पड़ता है। पर हम ठहरे आलसी लोग। फिजिकली यहाँ वहाँ भटकने की जगह हमने ऑनलाइन इसको रिसर्च किया कि किस तरीके की घंटी हमें मंगवानी चाहिए, पर मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने YouTube पर काफी वीडियोस को सर्च किया और मुझे रिजल्ट मिल गया। फिर जाकर मुझे कंपनी मिली जो इंडिया में सबसे बड़े और सबसे छोटे साइज की ऑटोमेटिक मशीन बेल बनाती है। पर सबसे बड़े साइज की बनवाने के लिए आपको इंतजार भी तो करना पड़ेगा। इस कंपनी का नाम है विश्वकर्मा, जहाँ से मैंने एक सबसे बड़े और सबसे छोटे साइज की 2 घंटियों का ऑर्डर दिया। घंटी की मैन्युफैक्चरिंग के बाद डिलीवरी आने में 15 से 20 दिन लगे और डिलीवरी मेरे एड्रेस पर आ गई। जब पार्सल आया तो महात्मा जी ने भी कहा इतने बड़े साइज की घंटी उन्होंने भी देखी और हमने तो देखी नहीं थी। हम दोनों भाई बहन इसे अनबॉक्स करने में लग गए। पर यह हर बार की अनबॉक्सिंग जैसा नहीं था। इस बार की अनबॉक्सिंग में बाहुबल चाहिए था। अनबॉक्सिंग के तुरंत बाद हमने इसे बजाकर देखा। अरे इतना धैर्य रखा है, अब धैर्य नहीं रखा जा रहा है। आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान के पर्दे हिल गए और पक्का इसकी आवाज किलोमीटरों में गई होगी। संध्या आरती के समय जब ये ऑटोमेटिक मशीन बजी, अब जाकर शांति मिली कि इतनी रिसर्च का रिजल्ट तो अच्छा निकला। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, ये जो आश्रम में मैंने दान दिया ये सही रहा ना? मैंने सही चीज को चूज किया ना? पैसे, भंडारा, वस्त्र दान, बर्तन दान ये तो कोई भी कर देता है, पर घंटी वगैरह का विचार थोड़ी देरी से आता है दिमाग में। फिर उस आश्रम को भी सर्च करना जिसमें इसकी जरूरत हो।